अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला और अक्षय कुमार की फिल्म जॉली LLB 3 का ट्रेलर फाइनल यूट्यूब पर आ चुका है। और चलो जानते हैं इसकी कहानी के बारे में और कैसी है ट्रेलर। इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं इसकी कहानी क्या हो सकती है। जहाँ पर ट्रेलर की स्टार्टिंग में तुम्हें कहानी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कहानी कुछ इस तरह की है कि एक किसान है जिसका नाम है राजा राम सोलंकी, जिसने की कुछ तो बड़ा काम किया होगा, क्योंकि आखिर ऐसी किसी बंदे की मूर्ति नहीं बनाई जाती है। उसके परदादा के पिता के और अपने खुद की प्रॉपर्टी पर अब बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर उस पर कब्जा करना चाहता है। अब क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारे अमीर कंपनीज वगैरह होती है, तो वो गवर्नमेंट को ऐसे ही खरीद सकती है पैसे में। तो कुछ इसी तरह से ही किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के एक बहुत बड़े नामचीन आदमी ने ये कुछ काम किया है, जिसमें कि बहुत बड़े गांव के इलाके को ज़मीन को खाली करने का सरकार द्वारा नोटिस आया है, जिससे कि वहाँ पर किसी तरह का कोई बहुत बड़ा बिल्डिंग या कंपनी खड़ी हो सके फ्यूचर के लिए। तो वहीं पर है राजा राम सोलंकी, जो कि एक किसान रह चुके हैं और उन्होंने कोई ना कोई तो पास में अच्छा काम किया होगा, जिनकी वाइफ को अब उनके खुद की ज़मीन के लिए लड़ना पड़ रहा है। मतलब उस राजा राम सोलंकी ने जान दे दी है या फिर खुदकुशी कर ली है, क्योंकि तुम्हें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है राजा राम सोलंकी को जो कि अपनी प्रॉपर्टी को अपने बेटे में ट्रांसफर करना चाहता था, लेकिन अब शायद वो आगे नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि उसने आत्महत्या ही की है। कुछ यही कहानी को हमारी जॉली के पास पहुंचाया जाता है, जहाँ पर जॉली की जिंदगी को भी दिखाई गया है, मतलब उनकी पर्सनल लाइफ। एक पहले जॉली नंबर 1 है यानी अरशद वारसी वाले, जहाँ पर उनकी लगी पड़ी है, मतलब उनके पास काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत बिजी है। मतलब ऐसा देखने से लग रहा है जब वो बताते हैं कि हाँ मैंने अपनी गाड़ी में 50 रुपये का ही तेल डाला है, मतलब 50 रुपये में क्या ही होता हो। और दूसरी ओर अपने अक्षय कुमार वाले कैरेक्टर को भी दिखाया गया है, जहाँ पर उनकी खुद की लाइफ, पर्सनल लाइफ के बारे में, क्योंकि वो बंदा पहले से ही पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रहता है। मतलब उसे पैसे दे तो कोई भी काम कर सकता है। तो वहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर द्वारा अपने अक्षय कुमार वाले जॉली को पढ़ा जाता है कि वो बंदा ही है जिसे पर डे की 50,000 रुपये सैलरी दी जाती है सिर्फ एक केस लड़ने के लिए। अब कुछ तो बात होगी, जहाँ पर ट्रेलर में तुम्हें काफ़ी हद तक दिखाया जाता है कि हाँ अरशद वारसी वाला एक पॉजिटिव तरफ से है, मतलब उस जानकी राजा राम सोलंकी की ओर से लड़ रहा है, तो वहीं अक्षय कुमार अपने कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से लड़ रहे हैं और वहीं पर दिखाने वाले हैं इन दोनों का कलेश। तो वहीं अपने ट्रेलर से पता चल जाता है कि अपना अक्षय कुमार नेगेटिव है, तो अपना अरशद वारसी पॉजिटिव कैरेक्टर का रोल अदा कर रहे हैं। मतलब ये दोनों में जो सही है वो अपना अरशद वारसी है, और लास्ट में जीतना तो कायदे से अरशद वारसी को ही होगा, क्योंकि अब ये फिल्म में कहानी जिस तरह से दिखाई गई है तो अरशद वारसी को ही कायदे से जीतना चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लास्ट में कोई ना कोई ट्विस्ट एंड टर्न डाला जाएगा, क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म है, कॉमेडी के कारण तो कुछ भी हो सकता है। और अगर बात करी जाए ट्रेलर की, तो ट्रेलर में तुम्हें जिस तरह की कहानी दिखाया गया है, मतलब तुम गौर करो तो टीजर जब आया था तो उसमें तुम्हें सिर्फ कॉमेडी के साथ दिखाया गया था कि हाँ भाई अभी इस फिल्म में कॉमेडी बची हुई है, मतलब तुम्हें कॉमेडी देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रेलर में तुम्हें सिर्फ सीरियसनेस को दिखाया गया, क्योंकि आखिर ये फिल्म होने वाली तो एक कोर्ट रूम ड्रामा ही है ना, जहाँ पर एक केस के लेके 2 वकील लड़ने वाले हैं, वो भी कोर्ट में। तो सच में मानना पड़ेगा कि मेकर्स द्वारा थोड़ा अच्छी चाल चली गई है कि ट्रेलर को थोड़ा सा सीरियस बनाया गया है। मतलब कॉमेडी थोड़ा सा मिसिंग है, पर कोई बात नहीं, हम उसे ट्रेलर से जज नहीं कर सकते। फिल्म आने पर साफ पता चल जाएगा कि क्या हो सकती है कहानी, और क्या हमें ये फिल्म में कॉमेडी वगैरह देखने को मिलेगा, और क्या यह कहानी फ्रेश हो सकती है या फिर क्या पता कहीं और से उठाई हुई। लेकिन देखने से तो काफ़ी फ्रेश ही लग रही है, क्योंकि ये ज़िंदगी की असली सच्चाई है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जहाँ भी घुसता है वो लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद कर ही देता है। मतलब जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अपने अक्षय कुमार और अरशद वारसी की लाइफ को, पर्सनल लाइफ को भी दिखाया गया है। मतलब तुम्हें कहानी के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ देखने को मिलेगी, और वो किस तरह से लड़ते हैं और वो किस तरह से एक जगह पर पहुँच जाते हैं। तो इसके बारे में भी सच बताऊँ तो कहीं ना कहीं इन्होंने पहले भी कोई कोर्ट केस लड़ा होगा, क्योंकि अब तुम गौर करो जो टीजर में बताया गया था अक्षय कुमार प्रेजेंट बोलकर मैं इस केस को हैंडल कर रहा हूँ, क्या वो यही केस है जहाँ पर वो दोनों आपस में लड़ने वाले हैं, या इससे पहले भी शायद वो पहले मिल चुके हैं। अब अगर पहले मिले नहीं होंगे तो ऐसे ही तो नहीं वो आपस में लड़ रहे होंगे, मतलब कोर्ट के बाहर भी लड़ रहे थे, जहाँ पर उन्हें केस के लिए मारामारी करनी पड़ रही थी, जहाँ पर अक्षय कुमार पैसे देकर अपने कुछ लोगों को बोलता है कि जो भी जॉली नाम के वकील को ढूंढते हुए आए तो उसे डायरेक्ट मेरे पास ले आया जाए। लेकिन फिर भी देखो जहाँ पर अक्षय कुमार ने इतनी सारी कोशिश की है तो उसका भी चिल्लर वाला ही जिंदगी चल रहा है। पर फिर भी समय आने पर पता चल जाएगा कि क्या होगा फिल्म के अंदर। बाकी ट्रेलर मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। हाँ थोड़ा कॉमेडी को छोड़ के, मतलब कॉमेडी मिसिंग है फिर भी, लेकिन फिल्म की स्टोरी लाइन देख के भी काफ़ी सही लग रहा है। बाकी फिल्म का इंतजार रहेगा जो कि आने वाला है 19 सितंबर में, अगले कुछ दिनों में, करीब 8-7 दिन।